तो आप मेरे पिता को फांसी चढ़ा दीजिए। मुझे पूरा मानने पूरी साजिश रच रखी उन्होंने। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उन्नाव केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो उन्नाव सर्वाइवर है वो खुश नजर आ रही है, लेकिन उसकी कुछ डिमांड्स भी हैं, कुछ चिंताएं भी हैं। इस बीच देश की तमाम महिलाओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं उन्नाव फैसले पर सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये स्पष्ट हो गया कि कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर को कितनी सजा होनी चाहिए, उम्र कैद या फांसी। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद आपको याद होगा कि उन्नाव सर्वाइवर ने कई जगहों पर आंदोलन प्रदर्शन किया। इस समय जो उन्नाव सर्वाइवर है यही कह रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। फांसी की सजा तक की डिमांड इस समय सर्वाइवर के परिवार के द्वारा की जा रही है। लेकिन इस बीच इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी की। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो कुछ प्रतिक्रिया दी वो बेहद हैरान कर देने वाली है। दोस्तों सबसे पहले आप कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर की ये टिप्पणी सुनिए। ऐश्वर्या सेंगर ने कैमरे के सामने साफ तौर से ये कह दिया है कि कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी की सजा दे दीजिए, लेकिन इसमें एक कंडीशन इन्होंने लगाई है। सुनिए ऐश्वर्या सेंगर ने क्या कहा। एक भी प्रूफ है कि मेरे पिता ने उनकी तरफ जो ये एलेज कर रही हैं आंख उठा के भी देखा है, तो आप मेरे पिता को फांसी चढ़ा दीजिए। लेकिन प्लीज एक बार मेरे केस के जो सारे फैक्ट्स है वो तो लोगों के सामने आने दीजिए। हम बहुत ही मुश्किल से जुडिशरी के पास गए थे, हमारे अपील में हमने सारे फैक्ट्स फाइल किए हुए हैं। उन्होंने अपनी टाइमिंग 3 बार बदली है। पहले उन्होंने कहा दोपहर 2 बजे, फिर उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा नहीं 2 बजे नहीं हुआ, शाम को 6 बजे हुआ। ये उन्होंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी एक फोटो है मेरे पिता की कि वो मम्मी के साथ एक इवेंट में मौजूद है 2 बजे। फिर फाइनली उन्होंने जब FIR लॉन्च की उसमें समय बदल दिया, 8 से 8:30 कर दिया। रिकॉर्ड पे है कि जो मेरे फादर की लोकेशन है, वो जो अलेज कर रही है, जो जगह उससे 17 किलोमीटर दूर मेरे फादर की लोकेशन है, वो खुद उस वक्त फोन पे बात कर रही हैं जिस वक्त उन्होंने ये टाइमिंग अलेज की है। तो इतने सारे सबूत होने, एम्स की रिपोर्ट है जो बता रही है कि वो 18 साल के ऊपर है और वो खुद को माइनर 15 साल की बच्ची बताती हैं। मैं बस ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं समझ रही हूँ कि आपकी भावना एक तरफ जुड़ी हुई है, क्योंकि आपने ये सारे फैक्ट शायद कभी सुने नहीं है और ना किसी ने हमें नहीं अप्रोच किया कि आप अपना आपके फैक्ट्स क्या है। कि किसी ने उनसे कभी पूछा कि आप एक सबूत दिखा दीजिए कि आपकी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर ने कभी आंख उठा के भी देखा। मैं कह रही हूँ अगर वो दिखा दे तो आप फांसी दे दे। भी देखा, मैं कह रही हूँ अगर वो दिखा दे तो आप फांसी दे दे। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरफ और कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर की राय दूसरी तरफ। पूरा रुख ही मोड़ दिया इन्होंने अपने पिताजी को, अपने पापा को बिल्कुल पाक साफ बता दिया, एकदम दूध का धुला बता दिया। कहा कि अगर मेरे पिता ने पीड़िता की ओर गलत नजर से भी देखा हो तो उन्हें फांसी दे दीजिए, लेकिन सभी तथ्यों को एक बार जनता के सामने आने दें ताकि सच्चाई स्पष्ट हो सके। तो ऐश्वर्या सेंगर की इस टिप्पणी से साफ हो गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। लेकिन इस बीच जो उन्नाव सर्वाइवर है उसने ऐश्वर्या सेंगर को आईना दिखाया। ऐश्वर्या सेंगर को तगड़ा जवाब दिया है उन्नाव सर्वाइवर ने, और उन्नाव सर्वाइवर ने यह भी कहा है कि उसकी जान को खतरा है। पूरे केस को लेकर डिटेल से उन्होंने बात की है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो उन्नाव सर्वाइवर है उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, ये भी आप सुनिए। इसके बाद हम आपको 2-3 सशक्त महिलाओं के और भी बयान सुनाएंगे। सबसे पहले उन्नाव सर्वाइवर का ये बयान सुनिए। सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद करती हूँ जो मुझे लड़ाई का आगे का रास्ता दिखाया, और मैं आगे की लड़ाई लड़ूं और उन दोषियों को, जिन्होंने मेरे साथ रेप किया, मेरी दुनिया मेरा मजाक बनवाया, मेरे पिता की हत्या की अपने भाई द्वारा करवाया, तो उनको मैं फांसी तक लेके जाऊंगी। उनकी बेटी बोल रही है, वो भी एक बेटी है, वो एक एडवोकेट है, और मैं इतना नहीं पढ़ पाई क्योंकि मेरे पिता का साया इन लोगों ने छीन लिया, इनके चाचा ने, इनके पापा ने छीन लिया। ये खुद ही बताए ना कि नहीं छीना है। अगर नहीं छीना है तो हम सबको फांसी में चढ़ा दिया जाए, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, हम लोग फांसी में चढ़ जाएंगे, ये लोग आजाद घूमे में कोई दिक्कत नहीं।
जब जी, इनके चाचा ने रामलाल एसपी को गोली मारी थी तब इनको नहीं दिखा था। मेरे चाचा को, मेरे पापा को, मेरे बड़े पापा को यही लोग गुंडा बनाने वाले हैं, यही लोग आरोप सिद्ध करने वाले हैं, यही लोग एफआईआर करने वाले हैं, ताकि हम आगे बढ़े, ये लोग पीछे बढ़ते जाएं और इनको हम मारते जाएं। तो वही चीज किया, मानती हूँ नहीं किया। लेकिन उस टाइम में क्या कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी क्या प्रेजेंट टाइम पे मौजूद थी? जब इनके पिता ने हमारे साथ में रेप किया था, क्या प्रेजेंट टाइम में मौजूद थी? अगर मौजूद है तो मैं मान जाऊंगी, मैं ही फांसी में उल्टा लटक जाऊंगी कानून के सामने। अगर नहीं रेप किया है तो जा रहा है, ताकि हम गलत बोले तो ये साक्ष्य जाके सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते बाद रख सके। लेकिन ऐसा नहीं है कुछ। जो मैंने बोला है, जिस साक्ष्य में निचली कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है, उम्र कैद था, कि वही रहेगा मेरा बयान, और मैं दूसरा बयान नहीं। और रही बात, एक बड़े लोग की शादी होती, उसकी फोटो वीडियो अपने उसमें नहीं डालती हैं। एक रेपिस्ट उसकी एक रेप विक्टिम की शादी होती है, उसके पति की फोटो, एक नंदिनी दीक्षित है, अपने लिए लोग हैं, मेरे पति को मार देने का पूरा प्लान बना लिया, फिर फोटो उजागर की जा रही है ताकि मेरे पति को मार दिया जाए और मैं भी ऐसे अपनी माँ की तरीके हो जाऊं, अपने मेरे बच्चे ले गए दर्द की ठोकरें खाऊं। ये लोग राजा बन के बाहर टहले। एक ब्रजभूषण शरण सिंह में खुला बोल रही हूँ, मुझे पूरा मानने पूरी साजिश रच रखी उन्होंने। तो क्या मुझे मरवा देंगे? मैं एक देश की बेटी नहीं हूँ? हमें भी तो इंसाफ चाहिए। बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, अगर ऐश्वर्या सेंगर कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी नहीं होती तो क्या वो इस तरह की बयानबाजी करती? क्या उन्नाव सर्वाइवर झूठ बोल रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है? कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या सेंगर की बेटी हैं, इसलिए वो जज्बात में आकर इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। उनके इन बयानों का कोई मतलब नहीं है। वहीं जो उन्नाव सर्वाइवर का परिवार है, लगातार एक ही सुर में कह रहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उसे फांसी की सज़ा दिए जाने की मांग इस समय की जा रही है। वहीं उन्नाव केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद देश की पहली महिला आईपीएस अफसर किरण बेदी जी ने जो कुछ टिप्पणी की है, दोस्तों इसे भी आपको सुनना चाहिए और ऐश्वर्या सेंगर को भी किरण बेदी का ये बयान जरूर सुनना चाहिए। हाँ, माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इसी उस जजमेंट में बहुत सारे फ्लॉज थे और सबसे ज्यादा फ्लॉ ये था कि एक इलेक्टेड एमएलए को आप पब्लिक सर्वेंट नहीं मान रहे, जबकि जजमेंट्स अवेलेबल हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट हैं। तो एक टेक्निकल रीजन पर आपने इतना ग्रूसम क्राइम के बाद टेक्निकल रीजन ढूंढ के उसको छोड़ दिया मतलब उसकी सस्पेंशन, उसकी इम्प्रिजनमेंट को सस्पेंड कर दिया टेक्निकल फ्लॉ पे। और साथ में ये भी ढूंढने की कोशिश की कि नहीं, वो 15 साल कुछ महीने की थी तो बालिग नहीं थी। 2 टेक्निकल रीजंस। ये आप भूल गए कि क्राइम क्या हुआ, बलात्कार हुआ, और वो भी एक लड़की से जो 16 साल से कम थी। ये तो एडमिट कर रहे हैं कि 15 साल 9 महीने की थी, तो 16 साल से कम थी तो बालिग तो थी। और दूसरा टेक्निकली, क्योंकि कानून में, दूसरे कानून में ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। जो व्यक्ति पब्लिक फंड्स ले रहा है, इलेक्शंस लड़ रहा है। दोस्तों मैं यहां सिर्फ महिलाओं के ही बयान सुना रहा हूं जिससे ऐश्वर्या सेंगर जैसे लोगों की आंखें खुलें। अब मैं आपको अलका लांबा का एक बयान सुनाने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, इनकी भी प्रतिक्रिया आप सुनिए। और सलाम करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ये हमारी उन्नाव की पीड़िता और उनके साथ खड़े हुए एक एक शख्स की जीत है। इस जीत पर बधाई देती हूं, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि फैसला बड़ा होना चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगना एक जोरदार तमाचा है कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों पर, और उनके समर्थन में जितने भी लोग खड़े रहे, सरकार, प्रशासन, सिस्टम, महिलाओं को भी देखा। आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर, शेम ऑन यू। फैसला आ चुका है, धन्यवाद करते हैं। उन न्याय की उम्मीद को जिंदा रखा है और पीड़िता को हिम्मत और ताकत मिली है इस लड़ाई को आगे जारी रखने की। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला की स्टे मिल गया है, यानी कि उसकी सजाएं, उसका जो गिरफ्तारी है, वो जो जेल के पीछे है, यूं ही बने रहेंगे। कुलदीप सिंह सेंगर सावधान। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया था तो उन्नाव सर्वाइवर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन चल रहा था? ये महिला चल रही थी। इनका नाम है योगिता भयाना। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से योगिता भयाना ने पीड़िता का साथ दिया,
पूरे देश की महिलाएं योगिता भयाना को सैल्यूट कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद योगिता भयाना जी ने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया, किस तरीके से इस फैसले पर सहमति दिखाई, ये भी आप देखिए जरा। नमस्कार, मैं आज सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले का स्वागत करती हूं और मैं धन्यवाद करना चाहती हूं हमारे मीडिया भाई बंधुओं का और हमारे जनता का, जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया इस बेटी को। और जैसे कि निर्भया के समय पे कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हम सड़कों पर उतरे थे, तब भी हमें लोगों का सपोर्ट मिला था। और आज सरकार दूसरी है, पर बेटियों की लड़ाई जारी है। और जो ये समर्थन हमें मिलता है मीडिया से या लोगों से जो बिल्कुल सोचते हैं हमारी बेटियों के लिए, वो बहुत अतुलनीय है। और मुझे लगता है चाहे वो निर्भया की लड़ाई हो, चाहे वो उन्नाव की बेटी की लड़ाई हो, आप सभी ने जो साथ दिया है, ये उसकी वजह से आज का दिन हमें देखना पड़ा है। मैं दिल से आपका थैंक यू करती हूँ कि आप इस मुहिम में मुझसे जुड़े रहे और इस बिटिया के लिए न्याय की मांग लगातार करते रहे। थैंक यू सो मच। तो उन्नाव केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हमने आपको इन तमाम महिलाओं के बयान सुनाए। यहाँ कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी सही हैं या फिर ये तमाम महिलाएं सही हैं, उन्नाव सर्वाइवर सही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको कैसा लगा, ये आप लोग डिसाइड करिएगा। आप लोग तय करिए कि इनमें से कौन सही है, कौन गलत है। कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या अगर कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी नहीं होती तो सच में वो कहती कि ऐसे दरिंदे को फांसी दो, लेकिन वो अभी एक बेटी के तौर पर ये बयान दे रही हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सुप्रीम कोर्ट के उन्नाव फैसले को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? कुलदीप सिंह सेंगर को कितनी सजा मिलनी चाहिए? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।